नमस्कार दोस्तों। सारे मंत्री जाए मोक्ष लेने, सारे सरकार के जाए मोक्ष लेने। जो 240 सांसद हैं कब मोक्ष के लिए जाएंगे भाई? अगर यही बात वैसे ये भाषा गलत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को मोक्ष नहीं चाहिए क्या? वैसे भाषा ठीक नहीं है भाई। राहुल गांधी भी सब मुझे लगता है हिंदू ही है ना। कौन है ये पागल आदमी? महिलाओं के छुपकर वीडियो बनाए जाने की बात सामने आ रही है, जिसको 1500 2000 में बेचा जा रहा है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब आप पहले तो मुझे एक क्लैरिफाई करिए कि कुंभ बिजनेस है या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए? गुड क्वेश्चन। कुंभ का ओरिजिन हुआ क्यों था? कुंभ का ओरिजिन धर्म के लिए। सुनिए, कंफ्यूजन कहाँ है? आप खुद कंफ्यूज्ड हैं। जब मैंने पूछा था, और मैं अभी ओशो के छोटे भाई से मिला था कुछ ही दिनों पहले, और कुछ और साधुओं से मैंने बात करी, मैंने बोला कुंभ होता क्यों है, तो उन्होंने बोला ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए है कि बहुत सारे लोग जब एक साथ बैठेंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे, वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यही चीज मस्जिदों में होती है, जब जुम्मे की नमाज होती है, सभी धर्मों में होती है। बात तो सही है। अब ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हट चुके हैं। अब ये बिजनेसमैन बन गए हैं, भगवाधारी बिजनेसमैन। इनकी अपनी शॉप्स हैं, वो चलती हैं। कुंभ सिर्फ इनके लिए अपने पावर और बिजनेस को बढ़ाने का जरिया है। आप क्लियर होकर के सुनिए, आप क्लियर होकर के पहले तो बाबा बागेश्वर धाम जो नाम ले रहा हूं उनको क्रिटिसाइज करिए, नाम लेकर के कि उन्होंने जो कहा कि जो व्यक्ति वहां पे मर गया उसको मोक्ष मिला है, गलत है। और शंकराचार्य ने जब कहा एक छोटी सी अगर वहां मोक्ष मिलता है तो मैं भी बागेश्वर बाबा को धक्का दे देता हूं, इनको भी मोक्ष मिल जाएगा। छोटी सी बात। आप नाम लेके क्रिटिसाइज उत्तर सुनिए। मैं नाम लेके क्रिटिसाइज कर रहा हूं। उत्तर ना सुनिएगा। संस्कृति सुनिए, उत्तर संस्कृति ये जितनी सुनिए, मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए। संस्कृति समय के साथ बदलती है। ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये लड़कियां यहाँ बैठी हैं, आर वेशभूषा अलग है, खाना पीना अलग है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। ये लड़कियां वो खाएंगी जो इनकी मर्जी है, वो पहनेंगी जो इनकी मर्जी है, उसके साथ विवाह करेंगी जो इनकी मर्जी है। आपकी दुकानें नहीं चलने वाली हैं। ये युवा जो है ना, ये सजग हो चुका है। आपकी दुकानें नहीं चलने वाली हैं। छोटी सी बात। शुभम, बागेश्वर धाम ने किसका हाथ पकड़ा गया भाई? कोई किसी को कुछ नहीं खाना, जो जवाब दीजिए, फिर आप बोलिएगा प्लीज। साध्वी जी बोलेंगे। एक छोटी सी बात कह दूं कि इन्होंने 50 बातें कही। ये खुद कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पहला। दूसरी बात ये कहूंगा, आप सब लोग बैठे हैं, गवाह हैं इस बात। मलमूत्र में नहाना किसी को पसंद है ना? सुनिए, नहीं सुनिए, अब आप में नहाना किसी को पसंद है? विवेक बाबू, अब आप सुनिए। झूठ के आंकड़े के 7 करोड़ आदमी पहुंचा। सुनिए आप, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, आईटी इंडस्ट्री में काम किया है। देयर इज नो टेक्नोलॉजी ऑफ हेड काउंटिंग, रिपीटिशंस होते हैं, गलत डेटा लोगों को दे करके भ्रमित किया जाता है। मौनी अमावस्या को मेरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मेरे भी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कहते हैं मौनी अमावस्या है। आप क्यों बुला रहे हैं जब आपके पास व्यवस्था नहीं है? नई दिल्ली स्टेशन में फसल मस्ती है, कोई उत्तर नहीं है। सुन लीजिए, हाँ, ये मृत्यु का कुंभ था। मैं कह रहा हूँ खुल के, अंजना जी, मृत्यु का कुंभ था। मेरे देश का एक भी आदमी मरेगा ना तो मृत्यु का कुंभ है। कोई बात नहीं। सुनिए, एक छोटी सी बात और मैं चुनौती देता हूँ आपको। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। इन्होंने जितना तेजी से देखा आपने, ये एक शब्द इतना ही हज यात्रा या ईस्टर पर बोल दे, इनके पैर कांपने लगेंगे और बोनवीटा भी पी ले। अब बोलता हूँ, सुनिए, बोनवीटा भी पी ले, आप खड़े नहीं हो पाइएगा। आपके पास शुभम बाबू, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। आपके पास ये एक बात बोल दे, तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है विवेक भाई, तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है। अब बागेश्वर बाबा के डायरेक्ट सवाल पर जवाब दीजिए। मेरा मानना यह है कि जो उन्होंने कहा, शब्दों का इस्तेमाल सही समय पर वो नहीं था, ऐसा बोलने से बचना चाहिए। सिंपल। पर मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिर पूछ रहा हूं। ठीक है, 3 भाई खड़े हैं, तीनों हमारे ही भाई हैं, मगर यही ताकत, यही क्षमता इनकी उस समय शिथिलता में क्यों बदल जाती है जब बात किसी और की होती है? चड्ढा समझाओ इसे। मैं नहीं किसी का नाम लेता। साध्वी जी नहीं, आप रुक जाइए सर, प्लीज लेट हर स्पीक, उसके बाद आप। देखिए अंजना जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि महाकुंभ मात्र धार्मिक आयोजन नहीं है, हमारे राष्ट्र की आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। जानते हैं इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि महाकुंभ को पूरे विश्व के पटल पर सराहा जा रहा है, भारत का डंका बज रहा है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना।
ये इनकी प्रॉब्लम है, हार्वर्ड से लोग स्टडी करने आ रहे हैं, ये इनकी प्रॉब्लम है। और जिस टीएमसी पार्टी का ममता दीदी का हवाला देकर ये महाकुंभ को, अमृत कुंभ को मृत्यु कुंभ बुला रहे हैं, जानते हैं उनके देवस्थान का जो अध्यक्ष है वो कौन है? उस बोर्ड का अध्यक्ष फरहाद हाकिम। अब आप बताइए, ऐसा व्यक्ति अगर देवस्थान बोर्ड का अध्यक्ष होगा तो क्या हिंदू के प्रति उनकी नफरत प्रत्यक्ष नहीं है? और सपा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सपा में जो कुंभ हुआ था आजम खान के नेतृत्व में हुआ था। और जानते हैं ये वो लोग हैं, सुनिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने बोलने दीजिए विवेक जी, इन्हें चुप करवाइए। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये उसके पास बने थे। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म पर जब कॉन्फ्रेंस हुई थी मुंबई में, सनातन धर्म का उन्मूल विनाश, ये उसके पार्ट थे। ममता बनर्जी वो है जिनको श्री राम से चिढ़ है, जिनको दुर्गा नवमी से प्रॉब्लम है। बड़े सनातन धर्म के पर्व को इवेंट बना रही है बीजेपी, एक बात बताइए, क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अखिलेश यादव तो वही है ना जो कहते हैं कि काशी में भी ज्ञानवापी को खोजने की क्या आवश्यकता है, जो कहते हैं पत्थर लगाइए और पीपल का पेड़ गाड़िए और बन गया आपका मंदिर। ये अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव वो व्यक्ति है जो टोपी पहनकर रोज इफ्तार की पार्टी में तो चले जाएंगे, लेकिन हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं, सनातन धर्म के लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं। अखिलेश यादव वो व्यक्ति है जो तुष्टीकरण के लिए पॉपुलर है। अखिलेश यादव वो व्यक्ति है जिन्होंने सनातन धर्मियों की आस्था को ठेस पहुंचाया है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। भगवाधारियों का बार बार अपमान किया, आप बताइए क्या ये ठीक है? भगवाधारियों का अपमान करना इज रॉन्ग। जवाब देखिए, इन्होंने बोला कि हम लोग कुंभ का विरोध कर रहे हैं। सवाल यह है कि हमने कुंभ का विरोध करते, इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, मैंने एक बार भी कुंभ का विरोध करता दिखाई दिया? एक बार रुकिए, मुझे बोलने तो दीजिए, आपने बोल लिया। अरे मुझे बोलने दीजिए, देखिए वेखिए नहीं, अभी मोक्ष पे आप नहीं बोल पाए, वो भी नाम लेके नहीं बोल पाए, आप भी नहीं बोल पाए, आप भी नहीं बोल पाए। आप सुन लीजिए, मुझे पता है आप संजय, एक बार सुनिए, एजेंडा मत चलाइए, एजेंडा मत चलाइए। संजय निषाद पे नहीं बोल पाए, संजय निषाद का नाम लेके बोलिए कि संजय निषाद गलत है, उसको मंत्री पद से निकाल दीजिए। बोलिए आप, कमाल की बात करते हैं आप। हम विपक्ष पे उंगली उठाते हैं, संजय निषाद ने बोला जो लोग वहां मौत हुई है उनको ये छोटी मोटी घटनाएं एक शब्द नहीं बोल पा रहे। हमने बोला क्या ऐसा? हमने जितना माजी की तरह बोला क्या? फालतू बात कर रहे हैं आप, पार्टीबाजी मत कीजिए। अगर आप जिस रूप में जो लोग होते हैं उसका सम्मान कीजिए। आप पार्टीबाजी कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। कितने लोग मरे, किसकी सरकार थी बताइए ना। अब देखिए अब आवाज बोलने तो दो, आपसे लड़ूं क्या बताइए? फिर कहेंगे कि क्यों लड़ रहे हो, फिर कहेंगे देखिए हमसे लड़ रहे हैं, फिर कहेंगे देखिए महिला से लड़ रहे हैं। अब मैं आपकी युवा मौजूद है, उनके भी सवाल लेंगे। भदौरिया साहब अपनी बात 2 लाइन में पूरी कर ले, फिर सवाल। देखिए ये बार बार ये लोग ये कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी, मैं अपनी बात कह लूं, भारतीय जनता पार्टी जैसी पकड़ी जाती है, जैसी इनकी अवस्था पकड़ी जाती है, धर्म की आड़ में छुप जाती। बचाओ मुझे तो बचाओ। ये कुंभ का विरोध कर रहे हैं, हम कुंभ का विरोध कर रहे हैं, व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। आप लोग धर्म की आड़ मत छुइए। धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीति करनी होगी, बेरोजगारी पे करूंगा, महंगाई पे करूंगा, मेडिकल इश्यू पे करूंगा, मैं महिला समस्या पे करूंगा, मैं नहीं करूंगा धर्म की राजनीति। छोटे छोटे सवाल। मैम, महिलाओं के छुपकर वीडियो बनाए जाने की बात सामने आ रही है, जिसको 1500-2000 में बेचा जा रहा है, वो वुमेन सेफ्टी के लिए क्या? त्यागी जी जवाब दीजिए। उससे संबंधित 3 FIR ऑलरेडी हो चुकी हैं, 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और जो भी कोई व्यक्ति इस तरीके का काम करेगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। लेकिन इस तरह के मामलों में विवेक जी जैसे लोग जिम्मेदार हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जो 54 करोड़ लोग वहां पर नहा कर आए, स्नान करके आए, उनको खुलेआम ये आदमी कह रहे हैं वहां मलमूत्र में नहा रहे हैं, जबकि ये खुद नहीं गए वहां पर। इस तरीके के लोगों का जो खुले तौर पर अपमान करते हैं, जिनके पास साइंटिफिक डेटा नहीं है, मैं उसको भी दूंगा। इस तरह के लोग बहुत जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। एनजीटी की रिपोर्ट को मानते नहीं। रुक जाइए। मेरा ये क्वेश्चन है, पड़ेगा माइक के पास। मेरा ये क्वेश्चन है कि वहाँ पे कपड़े बदलने के लिए कोई सुविधाएं ऐसा प्रेजेंट नहीं है, जितनी भी हैं वो सब बहुत गंदी हालत में है, तो उनके लिए क्या सुझाव है? ये मैं पूछूंगा तो कहेंगे कुंभ का विरोध कर रहे हैं। मैम ये बोलना तो बहुत आसान है कि मोक्ष मिल गया लोगों को क्या, लेकिन उन परिवारों में जाके पूछा गया उनका क्या नुकसान हुआ है? किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की माता, किसी के पिता का हुआ है, क्या उनको कोई सरकार रेम्यूनरेशन दे रही है? नहीं। चलिए त्यागी जी आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि ट्रेन को लेकर, बोट को लेकर कई सारे सवाल पूछे बच्चों ने। एक चीज को बहुत साफ रखने की आवश्यकता है कि जिसकी भी जान गई है महत्वपूर्ण है। एक एक व्यक्ति जिसने भी अपने परिवार वालों को खोया है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कोई कुछ भी कहे लेकिन ये वाकई किसी भी परिवार के लिए बेहद दुखद है। अच्छा, हमको सिखा रिया है।
और सरकार की हर एक स्तर पर जिम्मेदारी है, केंद्र से लेकर राज्य से लेकर रेलवे तक सब हमारे अंतर्गत आता है। उसकी जिम्मेदारी पूरे तरीके से सरकार लेती है और इसीलिए जांच का गठन किया गया कि कमेटी 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट दे और जो भी उसमें इन्वॉल्व है उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति जब उसकी जान जाती है उसका परिवार ही जानता है उसके साथ क्या बीतती है। अब आते हैं अव्यवस्थाओं पर। बिल्कुल आप अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाइए, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कुछ समय के लिए वहां पर जब ट्रैफिक जैम हुआ तो स्थितियां जो है ओवर क्राउडिंग की वजह से जब श्रद्धालु ज्यादा आए तो कहीं ना कहीं स्थितियां थोड़ी अनियंत्रित हुई, लेकिन बावजूद उसके सरकार इस चीज को इंश्योर कर रही है कि एक शहर जो टेम्परेरी बनाया गया वहां पर सिर्फ 40 दिन के अंदर 54 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अभी भी स्नान जारी है और हम ऐसी आशा रखते हैं विपक्ष से भी कि जैसे आपने सवाल उठाए लेकिन कुंभ को गाली ना। अजय झा जी बोलिए, बहुत देर से। देखिए, भाजपा जनता ने स्पष्ट कर दिया कि सारे के सारे सवाल सरकार से हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे महाभारत में शिखंडी को आगे कर दिए और दे दनादन बांट चलाते हैं भीष्म पितामह पर, तो सनातन को आगे करिए, देश को आगे करिए और आप देशद्रोही हो गए। हम तो कहते हैं अगर मोक्ष पाने वाले इतने ही महान हैं, मोक्ष देने वाले इतने ही महान हैं, तो भाजपा के लोग जाते क्यों नहीं मोक्ष लेने? सारे मंत्री जाए मोक्ष लेने, सारे सरकार के जाए मोक्ष लेने। जो 240 सांसद हैं कब मोक्ष के लिए जाएंगे भाई? अगर यही बात वैसे ये भाषा गलत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को मोक्ष नहीं चाहिए क्या? वैसे भाषा ठीक नहीं है भाई। राहुल गांधी भी मुझे लगता है हिंदू ही है ना, बीच में बोलिए मत। ठीक है नहीं। अब मैं अपनी बात बच्चों ने सवाल पूछे, उन्होंने मृत्यु कुंभ नहीं कहा, आपने कहा कि मृत्यु कुंभ। मानव का जन्म क्यों सवाल नहीं पूछ सकते? बिल्कुल सवाल पूछ सकते। मोक्ष आपको अपने कर्मों से अगर यहाँ पर है तो सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन गाली देने का अधिकार नहीं है। माफ कीजिए, अगर मृत्यु कुंभ कहेंगे तो सवाल उठेंगे। मन ने रंगाए कपड़ा, मन को नहीं लगा कपड़ा रंगा लिया, बदल दिया और कुछ नहीं है। देखिए, हमें सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। जनता ने जो यहाँ पे यूथ बैठा है उसने साफ साफ सवाल पूछ लिया है। अब तकलीफ इस बात की है कहीं आपको सनातनी विरोधी ना डिक्लेयर कर दें कि आप सनातनी नहीं है। आप देखिए, अगर हमने ये सवाल पूछा होता तो उधर से वो भी चिल्ला रहे होते, ये भी चिल्ला रहे होते कि सनातन का विरोध कर रहे हैं। आपने पूछा इसलिए नहीं चिल्ला रहे, नहीं अभी स्वामी जी भी चिल्ला रहे होते कि सनातन का विरोध कर रहे हो। इसलिए अपनी नाकामी को, बीजेपी से कह रहा हूं, अपनी नाकामी को धर्म के आड़ में मत छुपिए, अपनी नाकामी को धर्म के आड़ में मत छुपाइए। आप जनता की आवाज सुनिए और वहां पे व्यवस्था कीजिए। एक सवाल आज सब्सिडी पर भी था, बच्चे का था ना, सुना नहीं उन्होंने। हाँ, मैं बता रहा हूं, हमने कुंभ कराया, सुन लीजिए, आपने सही कहा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसमें रिसर्च किया और कहा कि सबसे अच्छा कुंभ समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। हमने किताब इनको भेंट की, हमने कहा किताब पढ़ लीजिए, उस किताब से कुछ ज्ञान ले लीजिए, लेकिन उसका भी नहीं ज्ञान लिया क्योंकि उनको ज्ञान लेना ही नहीं है। कमाल की बात है। अंजना जी, स्वामी जी बहुत अच्छा बोले, व्यवस्थाओं पर बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मृत्यु लोक हो सकता है, मृत्यु कुंभ नहीं होता। बिल्कुल, पढ़े लिखे मोक्ष भी नहीं हो सकता, पढ़े लिखे लोग हो, मोक्ष भी नहीं हो सकता। नहीं, मोक्ष शास्त्रों में होता है, मगर ये भाषा शैली बराबर नहीं होती है जीवन में। भाई बोलने ना दीजिए। आक्रांताओं ने इस देश के योद्धा मारे, प्रवक्ताओं ने इस देश की संस्कृति मार दी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। स्वामी जी, आरोप अगर आपका है ना तो आज आप बता दीजिए की परिभाषा क्या है? तुलसीदास जी ने बहुत आप जैसे संतों के लिए एक बात बोली थी, अगर आप बोलना रंभ दम्भ रत जोई, अरे पढ़कर बोलना पड़ रहा है, छोड़ो दम्भ को पालन करके बोलना है तो हटा दीजिए। सारे युवा हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने तपस्वी हैं, तो इस देश को बर्बाद मत करिए। मुझे आज बोलने नहीं दे रहे हैं, कल आपको बोलने देंगे। बोलने नहीं दिया जा रहा। संत क्या है? संत के नाम मैं ये सोच रहा हूँ, आग लगाते हैं, भाजपा का समर्थन करते हैं और बात आगे करते हैं। सरकार से सवाल करिए, व्यवस्था के नाम पे सवाल करिए, सनातन के खिलाफ मत बात करिए। मैं ये सरकार से सवाल करिए कि जो लोग मारे गए क्यों मारे गए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ये बताइए किस तरह के संत हैं, संत की क्या परिभाषा होती है बताइए ना। संत तपस्वी होते कि यहाँ पे बहस करेंगे, देश के राष्ट्र भाजपा का समर्थन करेंगे। अगर संत राष्ट्र की सेवा करेंगे और राष्ट्र सेवा भाजपा सेवा है तो फिर कैसे संत हो गए भाई? ये गलत बात है। जाजी आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मेरा भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सबका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं बात बारी बारी से जल्दी जल्दी सब बोले। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ, कुंभ पर अपनी बात 50 आप बोलिए, व्यवस्थाओं पर सारा देश सुन लेगा।
मगर कुंभ के विशेष या कुंभ की आस्था या कुंभ 55 करोड़ 50 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाए, ये देश आध्यात्मिक है, इस बात को इंगित करती है। ठीक है, इसके बाद आप ही बोलिएगा। चलिए पूरा कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि गिनती कैसे हो रही है, पता नहीं, करा ली बेइज्जती। AI से गिनती हो रही है, तो कई लोग बार बार भी आ रहे हैं। मेरे साथ भी लाइव में कई लोग थे जिन्होंने कहा कि मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। अंजना जी, इससे पहले भी गिनती हुई, हम तो वो भी स्वीकार कर रहे हैं। हमारे पास तो सोर्स आप लोग ना है, यही लोग ना है। दोस्तों, हमारी तरह अगर आप लोग भी भारत और इंडियन आर्मी को प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह शानदार वीडियो लाते रहें। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह मुस्कुराते रहें, खुश रहें और देखते रहें देसी राजनीति यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।